मजबूत करने के लिए सरकार एक उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। नागरिक विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने गुरुवार को कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन की ओर से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के मुताबिक विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की ओर से एक औपचारिक जांच शुरू कर दी गई है। वहीं अहमदाबाद विमान हादसे की जांच में मदद के लिए ब्रिटेन ने अपनी टीम भारत रवाना कर दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने खुद इसकी जानकारी दी है। इससे पहले नायडू ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया था और हालात की जानकारी ली थी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि सरकार विस्तार जांच करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों वाली एक उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। समिति विमानन सुरक्षा को मजबूत करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए काम करेगी। अहमदाबाद विमानन हादसे की जांच में मदद के लिए ब्रिटेन ने अपनी टीम भारत रवाना कर दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत से आ रही तस्वीरें और खबरें हृदय विदारक हैं और पूरे देश में कहना चाहता हूँ कि इसके पीड़ितों के साथ मेरी संवेदना है। इसमें ब्रिटिश और भारतीय परिवार प्रभावित हुए हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। इससे पहले विमान दुर्घटना की जांच करने वाली ब्रिटिश एजेंसी ने जानकारी दी थी कि वो विमान हादसे की जांच करने वाली भारतीय टीम की मदद करने के लिए अपनी टीम भेजेगी। ब्रिटेन की एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने कहा है कि उसने भारत की AAIB जांच के लिए औपचारिक रूप से अपनी सहायता की पेशकश की है। एजेंसी ने कहा है कि विमान हादसे की जांच में उसके पास विशेषज्ञ हैं। भारत के साथ मिलकर एजेंसी जांच को अंजाम पहुंचाएगी। AAIB ने कहा है कि हम भारतीय नेतृत्व वाली जांच दल का सहयोग करेंगे। हमारी संवेदनाएं इस दुखद दुर्घटना से प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। विमान में 53 ब्रिटिश नागरिक भी मारे गए हैं। ब्रिटेन ने अहमदाबाद विमान हादसे में पीड़ित लोगों के परिवारों की सहायता के लिए दिल्ली और लंदन में आपात टीम का गठन किया है। ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लेमी ने बृहस्पतिवार को हाउस ऑफ कॉमन में यह जानकारी दी। लेमी ने कहा है कि विमान में 50 से ज्यादा ब्रिटिश नागरिक सवार थे जिनके बचने की उम्मीद नहीं है। लेमी ने सांसदों से कहा है कि मुझे यकीन है कि पूरे सदन की संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जो भारत में हुई दुखद विमान दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश नागरिक भी इस विमान पर सवार थे। मैं पुष्टि करता हूँ कि FCDO यानी कि विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर ब्रिटिश नागरिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए जुट गए हैं। हमने दिल्ली और लंदन दोनों जगहों पर एक आपात टीम का गठन किया है। लेमी से पहले हाउस ऑफ कॉमन्स की नेता लूथी पावेल ने दिन की कार्यवाही की शुरुआत करते हुए संसद को अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बारे में जानकारी दी थी। अहमदाबाद में एक पुलिस अधिकारी ने बताया गुरुवार दोपहर लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान की भीषण दुर्घटना के बाद शहर के सिविल अस्पताल में 265 शव लाए गए। पुलिस आयुक्त कानन देसाई ने बताया कि हमें मिले संदेश के मुताबिक 265 शव अस्पताल पहुंच चुके हैं। बता दें कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल के आवासीय क्वार्टरों में दुर्घटनाग्रस्त होने से कुछ घंटे बाद मृतकों की आधिकारिक संख्या की जानकारी नहीं दी गई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शाम को पहले कहा कि जलते हुए ईंधन के कारण दुर्घटनाग्रस्त विमान के अंदर